नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के तहत नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से मुंगेर सांसद ललन सिंह को चुना गया है, जहां सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दोबारा बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बैठक के बाद उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां दी गई है। उनके नेतृत्व में जदयू को आगे और मजबूती प्रदान करने के लिए, जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए और जदयू को पूरी तरीके से उसके अंदर जितनी भी खामियां हैं उस पर काम करने के लिए ललन सिंह को लेकर कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कही गई। यहां तक कि उन्हें 5 बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली है। आखिरकार ललन सिंह की वो 5 नई और बड़ी चुनौतियां क्या है, आखिरकार किस रास्ते पर और किस और कदम पर ललन सिंह जदयू का नेतृत्व करने वाले हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में क्या कुछ बातें रखी गई है, जानते हैं। दरअसल ललन सिंह को एक बार फिर से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में वरिष्ठ नेता अनिल हेगड़े ने उनके नाम का प्रस्ताव शनिवार को पटना में पार्टी कार्यालय में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किया। सर्वसम्मति से ललन सिंह के नाम पर मुहर लगी। ललन सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी। ललन सिंह जदयू में नीतीश के बेहद विश्वासी नेताओं में गिने जाते हैं। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद ललन सिंह के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक सपनों को अब ललन सिंह पूरा करने में मदद करेंगे। ललन सिंह के सामने पार्टी को मजबूत करने की भी चुनौती है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जदयू को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ललन सिंह के सामने भी लोभ देगी। बता दें कि आरसीपी सिंह ने पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राजद के विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कह चुके हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि स्वर्ग जाने की सीढ़ी पीएम पद से होकर गुजरती है। कुर्डी उपचुनाव परिणाम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बिहार में भविष्य की राजनीति का संकेत है। इस सबसे अलग जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में झारखंड से आए कार्यकर्ताओं ने नए साल का जो कैलेंडर तैयार करवाया है, उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ उनकी पगड़ी वाली फोटो भी है। इसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बांटा गया। कैलेंडर में लिखा है, स्वच्छ प्रतिभा, सुशासन और संयमी नेतृत्व। नीतीश कुमार की यही पहचान है। उन्होंने बिहार का काया पलट किया, महिलाओं को सुरक्षित किया, युवाओं को भरोसा दिया। अब देश को नीतीश कुमार का इंतजार है। साफ है, जदयू इस मुहिम से आगे बढ़ रही है कि नीतीश कुमार को देश का पीएम बनाया जाए। ये जदयू कार्यालय में हाल के दिनों में लगे पोस्टरों से भी साफ नजर आया। अब अगर ललन सिंह की 5 चुनौतियों की बात की जाए तो पहली चुनौती के रूप में सवर्ण वोट बैंक को अपनी तरफ लाना होगा। दूसरे नंबर पर उन्हें अपनी पार्टी जदयू को बचाना होगा, क्योंकि अगले चुनाव में जदयू और आरजेडी के बीच भी पावर वॉर चलेगा। तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बड़ी चुनौती है। चौथे नंबर पर भाजपा को छोड़ बाकी दलों को एकजुट करना होगा। 5वें नंबर पर अति पिछड़ा वोट बैंक और दलित वोट बैंक जदयू से खिसक रहा है, इसे बचाकर रखना होगा। जदयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रूप में ललन सिंह को 5 बड़ी चुनौतियां मिली है, जिन पर उन्हें काम करना है और यही जदयू को मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच यानी कि आरजेडी और जदयू के बीच भी पावर वॉर देखने को मिलेगा, जिससे पहले जदयू को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। हर एक स्तर पर, जमीनी स्तर पर खुद को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करना होगा। जितने भी नाराज वोट बैंक है उन्हें सबसे पहले जदयू को साधने की कोशिश करनी होगी और ये काम ललन सिंह के नेतृत्व में अब जदयू एक नए सिरे से शुरू करेगी। देखना यह है कि आने वाले दिनों में जदयू की काया पलट किस प्रकार होती है, ललन सिंह के नेतृत्व में जदयू का क्या हाल होता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।